बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ज़िंदगी में मुश्किल लोग तो मिलते ही रहते हैं। किसी भी मुश्किल इंसान से जो कि इंतहाई खुद पसंद हो या नरगिसत पसंद हो या जिसे इंग्लिश में हम नार्सिसिस्टिक कहते हैं, ऐसे शख्स से बात करना ऐसे ही है जैसे बारूदी सुरंगों से भरे रास्ते के ऊपर चलना। आपको हर लफ्ज़ और हर रद्द अमल को सोच समझ कर देना पड़ता है, वरना ऐसे लोग फ़ौरन आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ने की महारत रखते हैं। अगर आप इनके साथ आम अंदाज के अंदर बात करेंगे तो वो आपको गलत साबित करने, आपको खुद के ऊपर शक पैदा करने और आपके ज़हनी सुकून को बर्बाद करने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाएंगे। इसलिए ऐसे अफराद से निपटने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहले से कुछ खास जुमले और ज़हीन जवाबात तैयार हों, ताकि ना सिर्फ आप खुद पर काबू रख सकें बल्कि इनकी चालाकियों को भी नाकाम बना सकें। ये जवाबात इसलिए नहीं है कि आप इनके साथ कोई बहस को जीतें या आप इनके ऊपर सबकत ले जाएं, बल्कि ये आपकी अपनी इज़्ज़त नफ्स, आपके ज़हनी सुकून और आपकी गुफ्तगू पर कंट्रोल बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और एक और बात, अगर आपकी ज़िंदगी के कोई चैलेंजेस हैं, आप कोई गोल्स अचीव करना चाहते हैं या आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विस भी फ्राहम करता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो 10 ज़बरदस्त जुमले क्या हो सकते हैं जो किसी भी मुश्किल शख्स को, खुद पसंद या नार्सिसिस्टिक इंसान को फ़ौरन लाजवाब कर सकते हैं। इसमें पहला जुमला ये है कि आप उनसे ऐसे कहते हैं, अच्छा मैं आपकी बात को समझ गया हूं। अगर आप किसी खुद पसंद शख्स के साथ बात कर रहे हो तो सबसे अहम चीज़ ये है कि आप उनके खेल में शामिल ना हो। वो चाहते हैं कि आप उनके अल्फाज को जज्बाती तौर पर लें, आप दफाई अंदाज अपनाएं या उनकी किसी जाल के अंदर फंस जाएं। तो इसका बेहतरीन जवाब या तोड़ उसका ये हो सकता है कि अच्छा आप जो कुछ कहना चाहते हैं मैं समझ गया हूं। ये एक सादा लेकिन ज़बरदस्त जवाब है, क्योंकि ये इनकी बात को तस्लीम करता है लेकिन इसे कोई जज्बाती अहमियत नहीं देता, और ना आप उनसे मुत्तफिक हो रहे हैं ना आप उनसे बहस कर रहे हैं, बस एक न्यूट्रल यानी कि गैर जानिबदार रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। ये रद्द-ए-अमल क्यों मौसर होता है? ये जवाब उनके खेल को ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जज्बाती होकर रद्द-ए-अमल दें लेकिन आप इन्हें ये मौका नहीं दे रहे होते। इसके बाद दूसरा जुमला ये है कि आप कह सकते हैं, मुझे अफसोस है कि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो या कर रही हो। यह जुमला नहायत समझदारी और हिकमत वाला है, क्योंकि यह ना तो बहस को आगे बढ़ने देता है और ना ही आपको कमज़ोर जाहिर करता है। जब कोई खुद पसंद शख्स या मुश्किल शख्स आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है, आपकी किसी गलती को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा होता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आम तौर पर लोग या तो डिफेंसिव हो जाते हैं, दिफाई हो जाते हैं या फिर बहस में उलझ जाते हैं। लेकिन इसका बेहतरीन हल ये है कि आप नहायत ठंडे दिमाग से बस यही कह दें कि मुझे अफसोस है कि तुम ऐसा महसूस करते हो। ये जुमला इन्हें फ़ौरन लाजवाब कर देगा, क्योंकि ये इनके इल्ज़ामात को अहमियत दिए बगैर ख़त्म कर देता है। ये जुमला भी इसलिए मौसर है कि ये जुमला ना तो झगड़े को बढ़ने देता है और ना ही आपको कसूरवार बनाता है, बल्कि ये मुश्किल और खुद पसंद शख्स को बेबस कर देता है। इसके बाद तीसरा जुमला कि जब आपसे वो कोई मुश्किल बात करते हैं या आप पे कोई इल्ज़ाम लगाते हैं या कोई अपना ओपिनियन देते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये भी एक नज़रिया है, यानी कि ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू में से ठीक है जो आप कह रहे हैं ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या आप जानते हैं कि जो मुश्किल खुद पसंद अफराद जो हैं वो अक्सर दुनिया को सिर्फ दो रंगों के अंदर देखते हैं, यानी या तो कोई चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है या फिर मुकम्मल तौर पर गलत है। इनके लिए कोई दरमियानी रास्ता या कोई दूसरा नज़रिया एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप इनके ख्यालात या इनकी किसी बहस से इत्तफाक नहीं करते तो बजाय इसके कि आप उनसे बहस करें, बस एक सादा सा जुमला कहें कि ओके ठीक है, जो भी आप कह रहे हैं ये भी एक नज़रिया है। ये जुमला एक इंतहाई चालाक जवाब है, क्योंकि आप उनके साथ बहस में नहीं पड़ रहे बल्कि ये एक इशारा दे रहे हैं आप उनके कि दुनिया में और भी बहुत सारे ख्यालात मौजूद हैं, सिर्फ आपका नज़रिया ही एक हतमी नज़रिया नहीं है। ये जुमला उनके ज़हनी खेल को ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके नज़रिए को या तो मुकम्मल कबूल करें या आप उसको रद्द कर दें ताकि फिर बहस को आगे बढ़े, लेकिन आप उन्हें ये जुमला कह के वो तस्कीन नहीं दे रहे होते। इसके बाद है चौथा जुमला, वो ये है
कि आप कहते हैं चलो मान लेते हैं हम इस पर मुत्तफिक नहीं हो सकते, यानी कि इसको कहते हैं टू एग्री टू डिसएग्री, कि आप उनसे ये कहते हैं कि ठीक है जो कुछ आप कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि मैं इससे भी मुत्तफिक हो जाऊं। कभी कभी खुद पसंद अफराद किसी बहस को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं होते, वो हमेशा आखिरी बात खुद कहना चाहते हैं और हमेशा अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि बहस जो है वो बेमकसद और थका देने वाली हो रही है, तो इस जुमले का इस्तेमाल करें कि चलो मान लेते हैं कि हम जो भी बहस चल रही है हम इस बात के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो सकते। ये नहायत मौसर और मुहज़्ज़ब तरीका है बहस को ख़त्म करने का, क्योंकि इसमें ना तो आप हार रहे हैं और ना ही वो जीत रहे हैं, बस मामला ख़त्म हो रहा है। ये जुमला उन्हें उनकी मर्ज़ी का खेल खेलने से रोक देता है, क्योंकि वो हमेशा आपको झगड़े में फंसाना चाहते हैं। इसके बाद पांचवा बहुत ही मुख्तसर जुमला है कि जब अगर कोई वो बात करें तो आप कहें ओके ये बात बड़ी दिलचस्प है, या ओके इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। ये एक इंतहाई सादा लेकिन शानदार जवाब है। जब कोई खुद पसंद या मुश्किल शख्स आपको इश्तियाल दिलाने की, गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है या अपने आप को बड़ा साबित करने की, अपनी बड़ाई जताने की कोशिश कर रहा हो, तो बजाय इसके कि आप इसमें उलझ जाएं, बस आप इतना कह दें इंटरेस्टिंग। ये जुमला बिल्कुल गैर जानिबदार, ठंडा और बेअसर है। इसमें ना तो कोई जज्बात हैं और ना ही कोई दफाई रवैया है और ना ही कोई बहस का मौका है। ये जुमला किसी भी बहस को फौरन बेकार बना देता है, क्योंकि जब आप जज्बाती रद्द अमल नहीं देते तो इनके पास मजीद कुछ कहने के लिए नहीं रह जाता। इसके बाद छठा जुमला वो ये है कि आप, जिस तरह हमने पहले कहा था कि ये भी एक नज़रिया है, तो आप इस जुमले के अंदर आप कह सकते हैं कि ओके मैं तुम्हारे नज़रिए को समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे समझ आ रही है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो या कहना चाह रही हो। ये जुमला भी एक बहुत ही समझदार लेकिन इंतहाई चालाक तरीका है किसी मुश्किल या खुद पसंद या नार्सिसिस्टिक शख्स को लाजवाब करने का। खुद पसंद या जो मुश्किल लोग होते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके ख्यालात को कबूल किया जाए, उन्हें सराहाया जाए और जो भी बात हो रही हो उसमें उन्हीं की बात को सच समझा जाए। जब आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा नज़रिया समझता हूँ या समझती हूँ, तो इसका मतलब यह है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे मुत्तफिक भी हो रहे हैं। तो ये भी एक शानदार दिफाई हिकमत अमली है, क्योंकि इसमें आप बहस को बढ़ाए बगैर उनकी बात को ख़त्म कर रहे होते हैं। ये जुमला खुद पसंद या मुश्किल शख्स को एहसास दिलाता है कि उसकी बात सुनी तो जा रही है, लेकिन इसमें किसी किस्म की जज्बातियत जो है वो शामिल नहीं हो रही। इसके बाद सातवां जुमला, जैसे कि हम नज़रिए की हमने पहले बात की है, इस जुमले के अंदर आप उन्हें कह सकते हैं कि ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन मैं एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखता हूँ, मेरा नज़रिया मुख्तलिफ है, या आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या आपने कभी महसूस किया है कि खुद पसंद अफराद जो होते हैं हमेशा अपनी राय को हतमी सच्चाई के तौर के ऊपर पेश करते हैं? वो ना सिर्फ अपनी बात को सही समझते हैं बल्कि दूसरों के ख्यालात को कमतर समझने की आदत भी रखते हैं। अगर आप उनकी किसी बात से मुत्तफिक नहीं हैं, तो बजाय इसके कि आप बहस में उलझें, बस पुरसुकून लहजे में कह दें कि आपकी बात अपनी जगह पे है, मगर मेरा एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, मेरा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जुमला बहुत मौसर है, क्योंकि ये बगैर किसी तनाज़े के आपके हक को बरकरार रखता है कि आप अपनी राय रख सकते हैं। ये जुमला जो है वो खुद पसंद अफराद, मुश्किल लोगों को या जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनको ये एहसास दिलाता है कि दुनिया में उनके अलावा भी मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं और आप उनके जज्बाती जाल के अंदर फंसना नहीं चाह रहे। इसके बाद हम बात करेंगे आठवें जुमले की, और वो बहुत सिंपल सा है। वो ये है कि जो कुछ भी वो दो लोग कह रहे हैं आपके साथ, आप सिंपली आगे से कहें कि तुम्हारी राय का शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसका बहुत शुक्रिया, आपके नज़रिए का बहुत शुक्रिया। ये जुमला इंतहाई चालाक और सफारती यानी कि डिप्लोमेटिक अंदाज में किसी भी खुद पसंद, मुश्किल या टॉक्सिक शख्स के असर को ज़ाइल कर सकता है। ये जो अक्सर इस किस्म के लोग होते हैं, ये अफराद तनकीद करने, दूसरों को कमतर महसूस कराने या खुद को बरतर साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो दूसरों के ऊपर हावी होने के लिए हमला करते हैं और ऐसे लहजे का इस्तेमाल करते हैं कि वो उससे ये साबित कर सकें, या वो ऐसा चाहते हैं कि आप खुद को दिफाई पोजीशन में ले आएं, आप बैकफुट के ऊपर ले आएं अपने आप को। लेकिन अगर आप महज ये कह दें कि तुम्हारी राय का शुक्रिया, तुम्हारे ओपिनियन का शुक्रिया,
तो ये इन्हें हैरान कर देगा। ये जुमला ना सिर्फ आपके वकार को, आपकी इज्जत नफ्स को बरकरार रखता है, बल्कि इन्हें मजीद हमला करने का मौका नहीं देता। ये वाला जुमला जो है कि मैं आपकी राय का बहुत शुक्रिया, आपके ओपिनियन का थैंक यू, ये जुमला उनकी मनफी बातों का असर ज़ाइल कर देता है और उन्हें मजीद तनाज़ा, झगड़ा बढ़ाने का मौका नहीं देता। इसके बाद हम बात करते हैं 9वें जुमले की। वो ये है कि अगर कोई बहस जो है वो इस रुख के अंदर जा रही है जहां आपको लगे कि बहस बढ़ना शुरू हो गई है, या अब इसके अंदर लड़ाई शामिल हो जाएगी, या इसके अंदर जो है अब तलख कलामी हो जाएगी, तो आप बहुत आराम से जुमला कह सकते हैं कि ये गुफ्तगू मज़ीद फ़ायदेमंद नहीं रही, तो इसे ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ खुद पसंद मुश्किल अफराद, टॉक्सिक लोग जो हैं वो सिर्फ बातचीत नहीं करते, बल्कि वो बेमकसद बहस को तूल देने के भी माहिर होते हैं। वो बहस को दायरों के अंदर घुमाना पसंद करते हैं ताकि आप उनसे थक कर हार मान लें या खुद को कसूरवार महसूस करें। अगर आप देख रहे हैं कि बहस बेनतीजा हो रही है, वक़्त और तवानाई ज़ाया हो रही है, तो बस पुरसुकून अंदाज में ये कह दें कि ये गुफ्तगू मज़ीद फ़ायदेमंद नहीं रही, यानी कि अब हमें इस गुफ्तगू को ख़त्म कर देना चाहिए। ये जुमला बहस को मौसर अंदाज में ख़त्म कर देता है और ख़ुद पसंद मुश्किल शख्स जो है वो इसका खेल उसको जारी रखने का मौका नहीं मिलता। और ये जुमला जो है वो वाज़े तौर पर आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं, आपकी हदूद को कायम करता है और ख़ुद को एक गैर ज़रूरी बहस से बचाने के अंदर मदद देता है। और इसके बाद 10वां और आखिरी जुमला वो ये है कि मुझे अपनी इज़्ज़त नफ्स की परवाह है, यानी कि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह है, इसलिए मैं इस बहस के अंदर मज़ीद नहीं पढ़ूंगा। ये जुमला शायद सबसे ज़्यादा ताकतवर और फैसला कौन है। अगर कोई खुद पसंद शख्स हद से ज़्यादा तजावुज़ कर रहा है तो ये वाज़े करना ज़रूरी है कि आप अपनी इज़्ज़त नफ्स को किसी के हाथों में नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये जुमला एक मजबूत पैगाम देता है कि आप किसी भी जहरीली बहस, किसी भी टॉक्सिक या इमोशनल खेल में शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। ये कहना कि मुझे अपनी इज़्ज़त नफ्स की परवाह है इसलिए मैं इस बहस को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इस बात का ऐलान है कि आपके जज्बात और आपका वक़ार और आपकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो इन लोगों की चालों से ज़्यादा अहम है। ये जुमला ना सिर्फ आपको किसी भी नुकसानदेह गुफ्तगू से बाहर निकालता है, बल्कि ये आपको खुद एतमादी और एक अंदरूनी ताकत का एहसास भी दिलाता है। तो एंड में मैं ये कहूँगा कि जो टॉक्सिक, खुद पसंद, मुश्किल अफराद हैं, इनके साथ निमटने के जो बेहतरीन तरीके मैंने आपको बयान किए हैं वो ये हो सकते हैं कि न्यूट्रल और सफारती जुमले जो हैं, यानी कि डिप्लोमेटिक जुमले जो हैं, उन्हें इस्तेमाल करें ताकि बहस को मज़ीद आगे ना बढ़ाया जा सके। अपनी हदूद, अपनी बाउंड्रीज कायम करें और वाज़े करें कि आप किन बातों के अंदर नहीं पड़ेंगे। खुद को दिफाई पोजीशन में, डिफेंसिव मोड के अंदर ना लेके आएं, बल्कि अपना कॉन्फिडेंस, अपना एतमाद और अपनी समझदारी को कायम रखें और समझदारी से जवाब दें। किसी भी बहस या गुफ्तगू को तवील करने के बजाय मौसर तरीके से ख़त्म करने को सीखें। अपनी इज़्ज़त नफ्स को हमेशा अवलिन तरजीह दें और गैर ज़रूरी तनाज़ात जहाँ पे आपका वक़्त और आपकी तवानाई ज़ाया हो रही है, इससे बचने की कोशिश करें। तो ये जो 10 जुमले मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं, ये किसी भी खुद पसंद, नार्सिसिस्टिक शख्स या मुश्किल शख्स को फ़ौरन बेबस कर देते हैं, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि लोग इनके खेल के अंदर शामिल हों, कोई जज्बाती रद्द अमल दें और उनसे मुतासिर हों। लेकिन अगर आप समझदारी, सब्र और हिकमत के साथ काम लें तो आप ना सिर्फ उनके असर से महफूज रह सकते हैं, बल्कि अपने ज़हनी सुकून को भी बरकरार रख सकते हैं।